है प्यार अगर तो दोहरा दो, चाहे हमको तुम ठुकरा दो। है प्यार अगर तो दोहरा दो, चाहे हमको तुम ठुकरा दो। हम लौट तुझी में आएंगे, चाहे तिनका या टुकड़ा दो। तो चलिए एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सबका आए हैं, मेरे साथ जुड़े हैं इस चैनल पे, और हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2। ये रिमाइंडर थ्योरम में ही जब आप पढ़ते हैं टोसेंट मेथड, इसका ही पूरा नाम है यूलर्स टोसेंट मेथड। इसको बहुत लोग बोलते हैं यूलर्स मेथड। तो आप यूलर्स मेथड बोलिए, फिर यूलर्स टोसेंट मेथड बोलिए, एक ही चीज़ है सब। यूलर्स द्वारा ही दिया हुआ मेथड है। तो इस मेथड को पढ़ने के पहले मैंने कुछ लिखा है बोर्ड पे। ये वो चीज़ें हैं जो लास्ट क्लास में मैंने यहाँ पे स्टॉप करी थी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको नहीं बताया था मैंने। तो ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस तरह के जब सवाल आपके सामने आते हैं, कैसे सवाल फ्रेम होते हैं। जैसे ये जो मेथड है, इस पर कैसे सवाल फ्रेम होते हैं। तो यहाँ पे जब देख रहे होंगे, इसमें आपसे सवाल जो पूछेगा, अभी आपको ये दिख रहा है तो आप एकदम आराम से बना सकते हैं सवाल को। सवाल आपके ऊपर ऐसे कर देगा 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 और दे देगा 6 से डिवाइड करने के लिए, और आपसे पूछ देगा रिमाइंडर क्या है। अभी जब आपको ये पता चल गया है कि 4 की पावर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी तो यही सवाल है, 4 की पावर कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रिमाइंडर कितना बताएंगे? 4। यहाँ गलत लिखा गया, ये 4 होगा। ठीक है। तो अब देखिए, ये जो आप देख चुके हैं, ये जो चीज़ें आप सीख चुके हैं, यहाँ से जो चीज़ें आप सीखे हैं, इस पे इसी टाइप के फ्रेम क्वेश्चन के बनते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ और बनते हैं तो वो हम जरूर आपको कराएंगे इसमें, क्योंकि अभी हम फोकस कर रहे हैं टोसेंट मेथड पे। इसके बाद हम सवाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि और भी क्लास इसके बाद आने वाला है किसी इस चीज़ के लिए, नहीं। ये आखिरी क्लास है, इसमें हम टोसेंट मेथड करेंगे, इस पर कुछ सवाल करेंगे, और इसके साथ साथ आपको कुछ और सवाल करेंगे, मिक्स टाइप के सवाल करेंगे, जो मैंने लास्ट क्लास में बोला था वो सवाल हम करेंगे इस पे। तो चलिए देखते हैं पहले ये मेथड है क्या। और जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, आपको बता दूं, जो असाइनमेंट है हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से जाकर डाउनलोड कीजिए, सवाल बनाना शुरू कीजिए, और कोशिश कीजिए कि संडे तक क्लास फिनिश कर दें। मतलब 1 सप्ताह का टाइम लीजिए और वहाँ पर कंप्लीट कीजिए। जो भी क्वेश्चन उसमें दिक्कत हो रही है आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ में जो बच्चे पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए मेरा मैथ, यहाँ पे आपको मैं मिलूंगा। आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। डायरेक्टली जिनको भी कुछ भी हेजिटेशन होता है, मेरे से बात करना है, सवाल पूछना है, छोटे सवाल हैं, बड़े सवाल हैं, किसी भी तरह का, आप डायरेक्टली मेरे से यहाँ पे बात कर सकते हैं। अब मैं बात क्या कर रहा हूँ, मैंने बात किया कि टोसेंट मेथड आखिर कब अप्लाई होता है, इसका एक कंडीशन है। आपने देखा था, मैंने एक लिखा था कि p-1 फैक्टोरियल बटा p और p-2 फैक्टोरियल बटा p। यहाँ पे मैंने लिखा था p प्राइम नंबर है। कहने का मतलब, जब आपके सामने बहुत बड़ी बातें आ जाएगी इस तरह से कि किसी नंबर से आपको डिवाइड करना, चलिए मैंने नंबर यहाँ पे दे दिया, d नंबर दे दिया। यहाँ पे d से आप किसी को डिवाइड कर रहे हैं और n के पावर दे दिया मैंने t। तो अगर इस तरह के सिचुएशन आते हैं, क्योंकि इस पे सवाल जब टफ करेगा तो आपको बहुत सारे, पहले जो मैंने बता रखे वो मेथड तो ठीक है, लेकिन अगर उससे भी इजी करना चाह रहे हैं तो आपको इस मेथड को फॉलो करेंगे तो और सवाल इजी होगा। इस मेथड में होता क्या है, कुछ कंडीशन है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने होंगे। जैसे t और जो n है, इसका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। t और d और n का मतलब, आप कहेंगे इसका मतलब सर को प्राइम होना चाहिए, दोनों एक दूसरे का होना चाहिए कि नहीं? तो बिल्कुल होना चाहिए। मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। किसमें? d और n में। पहले पॉइंट, अगर ऐसा हो रहा है, ध्यान देना है, अगर ऐसा हो रहा है और इसके साथ साथ अगर d एक प्राइम नंबर है, ध्यान देना है, d एक प्राइम नंबर है, जरूरी नहीं है कि d प्राइम नंबर हो, लेकिन अगर कंडीशन में दे रहा हूं, अगर d एक प्राइम नंबर है और t जो है ये d से 1 कम है, बहुत अच्छे से समझिएगा, t जो है d से 1 कम है, तो इन सारे सिचुएशन के बाद हम t को बोलते हैं टोसेंट ऑफ d। बहुत अच्छे से समझिएगा। अब आपको अगर दिक्कत हो रहा समझने में, तो आप ऐसे सोचिए कि मैं आपको बोल रहा हूं कि 7 यहां पे है, यहां पे 5 है और पावर 6 है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखिए 7 और 5 में कुछ भी कॉमन है तो कहेंगे नहीं सर। 7 एक प्राइम नंबर है तो कहेंगे हाँ सर। 7 से ये कितना पावर कम है, इसका d 6 जो है 1 पावर कम है। मैंने यही बोला है, जो t है d से 1 कम होगा, इससे 1 कम अगर है तो इस तरह के केस में रिमाइंडर हमेशा क्या मिलता है? 1 मिलता है।
फिर से समझा रहा हूं, कभी भी इस तरह के सवाल आ जाए, अगर आपके सामने कोई नंबर 11 है, प्राइम नंबर है, यहां पे 11 का 6 के साथ कोई रिश्ता है नहीं है, 8 भी ले सकते हैं आप, रिश्ता नहीं है, और यहां पे अगर 10 है तो यहां से जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आपको ये देगा वो रिमाइंडर कितना देगा, 1 देगा। अब फिर से समझिए, मैं इस मेथड को बड़े आराम से आपको समझाने वाला हूं, कोई दिमाग पे प्रेशर नहीं आने वाला है, कोई बहुत ज्यादा जोर नहीं लगेगा आपके दिमाग पे, बस हल्का सा थोड़ा सा झंझनाहट होगी और बात खत्म हो जाएगी। डॉक्टर नहीं बोलते हैं इंजेक्शन देने के पहले बस थोड़ा सा और फिर बोलते हैं हो गया, आपको पता नहीं चलता, बस वही वाली बात है। मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी एक प्राइम नंबर p ले लिया, कोई भी एक नंबर q ले लिया, अब इस पे अगर p-1 है तो यहां से रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। कंडीशन क्या है, जहां पे p क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, p और q क्या होना चाहिए, को प्राइम। मतलब अभाज्य संख्या से भाग देनी है, और अगर इस अभाज्य संख्या का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, और इसके बावजूद अगर पावर p-1 होता है तो हम रिमाइंडर बोल देंगे 1 हो जाएगा। बात पकड़ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? फिर से इस पे एग्जांपल देखिए, मैंने बोला कि एक 37 नंबर ले लिया और यहां पे मैंने ले लिया 25, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, यहां अगर पावर 36 है तो मैं बोलूंगा रिमाइंडर 1 देगा। ये मैं एक कंडीशन दे रहा हूं, जब p प्राइम होगा, ये जरूरी नहीं है कि p प्राइम हो, आपके सवाल में जो अब आएंगे तो p जरूरी नहीं है कि प्राइम होगा, तो मैं बताऊंगा उसको लेकर। तो आपको यहां से आप नोटिस एक चीज किए हैं, मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि इसको हम क्या बोलते हैं, तो इस चीज को बोलते हैं टोसेंट ऑफ, जिससे हम भाग दे रहे हैं इस प्राइम नंबर का। इसका मतलब आप बार बार एक चीज आप सुन रहे हैं कि ऊपर वाला जो पावर है वो एक कम है, नीचे प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब आप यहां से समझ में आपको आ गया कि टोसेंट ऑफ अ प्राइम नंबर p बराबर p-1 होगा। किसी भी प्राइम नंबर का जो टोसेंट होगा वो क्या होगा, उससे एक कम होगा, ध्यान रखना इस बात को। अब बात करते हैं, अगर टोसेंट वाले सवाल में प्राइम नंबर नहीं दिया, मतलब आपको टोसेंट मेथड से सवाल बनाना है और प्राइम नंबर नहीं दिया, तब इस समय क्या करेंगे आप? तो देखिए ध्यान से कि अगर 6 दे देगा यहां से और यहां दे देगा 5, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहां दे देगा 15, ठीक है, इस तरह का सिचुएशन देगा, यही देगा। तो हम इसके पहले जानेंगे कि आखिर इसका इस तरीके के सिचुएशन में हम कैसे यूज करेंगे। तो आपको बताता हूं टोसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। टोसेंट बराबर होता है जो नंबर है नीचे दिया हुआ इतना इंटू 1 माइनस इसका पहला प्राइम फैक्टर इंटू इसका दूसरा प्राइम फैक्टर, और इस तरीके से आपको करते जाना है, ध्यान देना है। अब यहां पे जनरलाइज में कर रहा हूं, मैंने क्या बोला था, इसको जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उस नंबर को मैंने d बोला था, और इसको क्या बोला था n, और इसको क्या बोला था t। तो मैं बोल रहा हूं कि टोसेंट, यहां पे लिखा है टोसेंट, मतलब टोसेंट ऑफ d जो होगा वो क्या होगा, t इंटू 1 माइनस 1/p1 1 माइनस 1/p2, और इसी तरीके से जाना है। जहां पे ध्यान देना है d क्या है, एनी नंबर, ध्यान दीजिए, कोई नंबर, ये प्राइम भी हो सकता है नहीं भी प्राइम होगा, क्योंकि यहीं से आपको प्राइम का भी निकालेंगे तो आपको डायरेक्टली 1 माइनस आ जाता है, ठीक। और n और d क्या बोला था आपको, कोई प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, दोनों के बीच HCF कितना होगा, 1 होगा। और t क्या है, टोसेंट ऑफ, चलिए t को ये कर देते हैं, फ्लेक्सिबल छोड़ देते हैं, ये कोई और नंबर है, कोई भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जनरल केस हो गया, ये जनरल केस हो गया, मतलब कोई भी संख्या से किसी को भी कुछ भाग दे सकते हैं क्या, तो कहेंगे हाँ भाग दे सकते हैं, और रिमाइंडर हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब हम इसको बताएंगे कैसे अप्लाई करते हैं। ये जो टोसेंट मेथड निकालने का तरीका, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा, उस चीज को पहले क्लियर करते हैं। हम सवाल करेंगे, मेरा तरीका होता है पहले कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, फिर कॉन्सेप्ट के साथ आपको सवाल कराऊंगा, ताकि आपके दिमाग में सवाल भी रह जाए, कॉन्सेप्ट भी रह जाए, सारा कुछ क्लियर हो जाए। अब देखिए आपके सामने एक सवाल आएगा कि जैसे मान लीजिए अभी मैंने लिखा था 5 टू द पावर 15, तो 6 का टोसेंट कैसे निकालेंगे। तो आपसे मैं बोल रहा हूं कि इसको आप फैक्टर कीजिए, 6 को फैक्टर करेंगे तो आप लिखेंगे 2 गुना 3, ये लिखेंगे। तो मैं बोल रहा हूं जो टोसेंट होगा ये 6 इंटू गुना है, ये
आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 फिर गुना 1 माइनस 1/3। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? इसको सोल्व करेंगे तो 6 गुना 1/2 और ये 2/3, 3 से कट गया 6 और कितना आया 2। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि 6 का जो टोसेंट होगा 2 होगा। ये 2 कहने का क्या मतलब है ये अभी हम बताएंगे आपको। उसके पहले हम कुछ टोसेंट और निकालना बताते हैं। मान लीजिए आपको 10 का टोसेंट निकालने बोला, तो 10 का कौन कौन सा प्राइम नंबर होता है फैक्टर में? तो कहेंगे सर 2 और 5। तो इसका मतलब 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/5। इसको आप सोल्व कीजिए तो 1/2 हो जाएगा और ये 4/5 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4। आपके दिमाग में जो सवाल आ रहा है सारे हम क्लियर करने वाले हैं। पहले समझिए टोसेंट निकालते कैसे हैं, फिर बताएंगे इसका अप्लाई कैसे करना है इसको। जैसे अभी आपको हम ले रहे हैं एक संख्या 4, इसका टोसेंट निकालना बता रहे हैं और इसका बता रहे हैं। क्यों? इसमें खासियत क्या है? अभी तक आपको कोई नंबर स्क्वायर में नहीं आ रहा था, यहाँ पे स्क्वायर में आ गया है। ध्यान देना, कोई भी नंबर स्क्वायर में नहीं आ रहा था, यहाँ पे स्क्वायर में आ गया है। तो आपको करना क्या है? आपको मैंने क्या बोला, इसमें पता करना है कि इसमें प्राइम फैक्टर कौन सा है। जो प्राइम फैक्टर वो क्या है, 2 है, 3 है या 5 है या 7 है, क्या है, सिर्फ उतना ही पता कर लेना है। तो आपको पता चला इसमें तो कितना है 1/2 है। ठीक है ना? तो एक ही बार यूज करना है, ऐसा नहीं कि पावर है तो हम 4 बार यूज करेंगे, नहीं। पावर को हम 4 बार यूज नहीं करेंगे, पावर 2 है तो 2 बार नहीं यूज करेंगे। प्राइम फैक्टर जितना है उतना ही को पकड़ कर लाना है। जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 इंटू 1 इसका फैक्टर निकालेंगे तो प्राइम नंबर सिर्फ 3 मिलेगा हमें इसमें, तो सिर्फ 3 को हम यूज करेंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 9 इंटू 2/3 और ये कितना हो गया 6। तो ये हो गया इसका टोसेंट और यहाँ से पता निकालेंगे तो आपको आएगा 2 इसका टोसेंट। एक और देखिए, अगर 12 रहा तो आप कहेंगे सर 12 में तो आपका 2 है तो 1/2 कर दिया, एक में माइनस करके, और एक 3 है और है कुछ क्या नहीं है। तो इसका मतलब इसका टोसेंट कितना हो जाएगा? तो आप देखिए यहां से करके तो कहेंगे सर 12 गुना 1/2 और गुना 2/3 कितना आ गया 4। ठीक है कि नहीं? चलिए और ले आगे थोड़ा सा, 1-2 और ट्राई कीजिए आप, क्योंकि इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा निकालने का। मतलब जरूरी नहीं है कि यही मेथड आप फॉलो करें। ये मेथड इजी लग रहा है तो फॉलो कीजिए। जैसे 18 का टोसेंट निकालना है, 18 का टोसेंट निकालना है तो 18 में कौन कौन सा प्राइम नंबर है? तो कहेंगे सर 2 और 3। तो 2 का 1 माइनस 1/2, 18 गुना करना है यहाँ पे, और यहाँ 1 माइनस 1/3। तो आपको पता चल गया 18 गुना कितना हो गया 1/2 और यहाँ गुना हो गया 1/3 और ये निकल कर कितना आ गया 6 आएगा ना, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस मेथड से नहीं निकाल रहे हैं तो कैसे होगा। उसके पहले आप थोड़ा सा देखिए 7 का टोसेंट निकालेंगे तो क्या होगा 7 गुना 1 माइनस 1/7 और ये कितना आएगा 7 गुना 6/7। देखिए इसीलिए बोल रहा था कितना आएगा 7 का 1 कम आएगा। कोई भी प्राइम नंबर का निकालेंगे तो 1 कम होगा क्योंकि यहाँ पे 1 ही माइनस हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं बोल रहा हूं 12 का निकालने के लिए आपको। तो आप मुझे बताइए टोसेंट ऑफ 12। तो 12 का जब निकालेंगे तो कैसे करना है? तो आपको बताना है कि प्राइम नंबर इसमें कितने हैं। तो कहेंगे सर 2 हैं। कौन कौन से हैं तो वो पता कीजिए। तो 2 हैं। तो देखिए इसका वर्क कैसे करेंगे। 2 का टोसेंट कितना हो जाएगा 1, प्राइम नंबर आपको पता चल गया और प्राइम का टोसेंट आपको बताया हूं मैंने। 3 का कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर 2। दोनों को गुना कर दीजिए तो 6 का कितना हो गया? तो कहेंगे सर 2। और 6 का अगर 2 है तो 12 का कितना हो जाएगा? तो 6 गुना 2 12 होता है, तो 2 गुना 2 4 और ये आपका टोसेंट हो गया। फिर से देखिए मैं 20 का बोल रहा हूं, तो 20 का टोसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? प्राइम नंबर खोजना होगा। तो 2 और कितना है 5 है। 2 का टोसेंट 1, 5 का टोसेंट 4, इसका मतलब 10 का टोसेंट 4, तो 20 का टोसेंट 8। पकड़ में आ रही है बात? चलिए अब 25 का निकालिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका टोसेंट निकालेंगे। तो मैंने बोला 5 का कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 5 का 4 हो जाएगा। तो 5 का 4 हो जाएगा तो 25 का कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए 25 का कितना हो जाएगा पापा जी? 25, तो 25 का 20। क्लियर है कि नहीं?
समझ में आ रही बात? अब एक दो बड़ा नंबर लेते हैं जहां पे आपको लगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा। टोसेंट इसको समझ लीजिए, बहुत ही आसान कर देगा सवाल को आपको, क्योंकि ये चीजें फिर जब डायरेक्ट सवाल पे अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं अलग अलग समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ जाता है 45, अब इसका टोसेंट निकालना है। तो मैंने बोला इसमें कौन कौन सा प्राइम नंबर है, तो आप कहेंगे 3 और 5। मैंने बोला 3 का टोसेंट तो कहेंगे 2, 5 का तो कहेंगे 4। मतलब आपको यहां से पता चल गया 15 का टोसेंट कितना है, 8 है। तो 15 तिया 45, तो 8 तिया 24, तो टोसेंट 45 का कितना हो गया, 24। क्लियर है? अब कुछ सवाल करेंगे ताकि आपको पता चले सवाल कैसे सोल्व होते हैं। अब देखिए 2 के पावर दिया हुआ है 4, डिवाइड करना है 5 से। 2 और 5 में कोई रिलेशन है, दोनों का एचसीएफ 1 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। पहली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। दूसरी स्टेटमेंट मैंने बोला था ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो आप कहेंगे है। तो ये प्राइम नंबर है तो इसका टोसेंट आप निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ चेक करना है इसका टोसेंट से इसका क्या रिश्ता है, इसके टोसेंट से इसका क्या रिश्ता है। तो आप बताइए 5 का टोसेंट क्या होता है, तो कहेंगे सर 4, ये प्राइम नंबर है तो एक माइनस करेंगे 4, मतलब यहां डायरेक्टली 4 मिल गया। इसका टोसेंट अगर यहां पे है तो मैंने बोला था रिमाइंडर कितना देगा, तो आप कहे थे 1। फिर से देखिए अगर यहां पे पावर 2 4 की जगह 9 रह गया, ये भी तो आ सकता है। तो आपको मैं बोल रहा हूं कि क्या 2 की पावर 9 को आप ऐसा लिख सकते हैं, इसका टोसेंट कितना होता है, 5 का टोसेंट कितना, 4, 5 का टोसेंट 4, तो 2 की पावर 4 गुना 2 की पावर 4 गुना 2 की पावर 1 और पूरे का बटा 5, ये लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए मैंने बोला 5 से अगर इसको भाग देंगे, आपको याद है ना सबको अलग अलग भाग देते हैं, तो 5 से इसको भाग देंगे तो ये तो 5 का टोसेंट आ गया है, मतलब यहां से रिमाइंडर 1 मिलेगा। इसको फिर से 5 से भागा देंगे तो यहां से भी रिमाइंडर 1 मिलेगा, बीच में गुना का साइन है तो गुना रहेगा। और 2 के पावर 1 कितना होता है 2, और 5 से 2 को भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर मिलेगा, तो कहेंगे सर 2, सबको गुना करना, रिजल्ट कितना आ गया 2। अब देखिए 2 की पावर 9 को देखिए, 11 को देखिए, सेम सवाल है। अब आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, जो पावर 4 जा रहा है इसका जो भी टोसेंट बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो भी टोसेंट बन रहा है उस पावर से हमें कोई लेना देना नहीं, ये हमेशा 1 हो जाएगा। तो हम ध्यान इस पे रखेंगे कि इसका जो टोसेंट है उसको उससे डायरेक्टली इसको डिवाइड करके इसके पावर को कम कर देंगे और हमें सिर्फ पावर मिलेगा 1। जैसे यहां पे इसका टोसेंट 5 का टोसेंट कितना है, तो कहेंगे सर टोसेंट तो इसका 4 है, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर जो मिलेगा यहां से वो रिमाइंडर रखेंगे। मतलब क्यों रखेंगे, तो यहां आ गया 2 की पावर 3 और बटा 5। अब तो अब 2 की पावर 3 कितना हो जाता है 8, और 8 को 5 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना मिल गया 3। बात पकड़ में आ रही है ना? एक और सवाल लेते हैं। थ्री टू द पावर 2146 डिवाइडेड बाई 17। अब एक बात बताइए 17 जो है प्राइम नंबर है, इसका टोसेंट कितना होगा, तो आप कहेंगे सर टोसेंट तो आप 16 हो जाएगा। टोसेंट ऑफ 17 कितना हो जाएगा 16, होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब इसको 16 से आपको भाग देकर रिमाइंडर पता कर लेना है। तो आप कहेंगे सर 3 से अगर इसको हम 16 से भाग देना शुरू किए तो कितना मिलेगा, तो 16 से भाग दीजिए यहां से 2146, ध्यान दीजिएगा। तो 16 से भाग देंगे, एक बार में 16 कटेगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 से कटेगा 48 आएगा, 6 आएगा और 6 आएगा, और कितना आ जाएगा 4 से कटेगा 64 आएगा, ये 2, मतलब 134 बार आपको 16 मिलेगा, जो कि 111 हो जाएगा, होगा कि नहीं? और सबको गुना ही तो करना है, मतलब फाइनली जो डिपेंड करेगा रिमाइंडर वो किस पे डिपेंड करेगा, 3 के पावर 2 पे। तो ये पावर को सिर्फ छोटा करना है, पावर को छोटा करना है। तो ये कितना हो जाएगा 9 बटा 17, और 17 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना बच गया 9। क्लियर है? एक सवाल और लें। 2 के पास पावर है 555 बटा 13। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो अब देखिए कैसे बनाएंगे। मैं बोल रहा हूं कि आपको 13 का टोसेंट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 13 का जो टोसेंट होगा वो कितना हो जाएगा 12। तो 12 से हम उसको क्या करेंगे, छोटा करेंगे। तो 12 से छोटा डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, अब एक बार आपको बता दिया। देखिए कितना हो जाएगा 12 × 4 = 48, 75 आ जाएगा।
अब 12 छक 72, कितना बचेगा 3, और ये बच गया 13, और ये कितना हो गया 8/13। इसका मतलब शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 8। क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं ऊपर, धीरे धीरे चलेंगे लेवल तक, उस लेवल तक चलेंगे जहां पे क्वेश्चन सबसे टफ होना शुरू हो जाता है। अब देखिए सवाल आपके सामने है 32 के पावर 32/7। तो आप मुझे बताइए 32 साथ में कोई रिलेशन, तो कहेंगे सर नहीं, प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर तो है नहीं, है ना। ये प्राइम नंबर हो गया तब तो हमें सोचना नहीं, यहां प्राइम रहे चाहे कुछ और भी रहे, कॉमन आने वाला है नहीं। अगर ये नहीं प्राइम रहेगा तब हमें सोचना है कि कॉमन आएगा कि नहीं। तो इसको तो आप बना लेंगे, 7 से इसको भाग करेंगे कितना हो जाएगा 28, 4 बचेगा शेष, और 32 की पावर 4 हो जाएगी। तो देखिए कैसे बनाएंगे, आपको कैसे सवाल को इजी करना वो देखिए। यहां से मैं बोल रहा हूं कि इसको जब आप लिखेंगे तो क्या करेंगे, तो कहेंगे सर 32 की पावर 7, और इस पे टोसेंट लगाएंगे अगर 32 पे, तो टोसेंट 7 का होता है 6 होता है, और 6 से भाग करेंगे 32 को तो 2 शेष बचेगा, तो 32 की पावर 2। अब 32 का स्क्वायर तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में क्लास में मैंने बताया था कि अगर स्क्वायर ज्यादा बड़ा हो जाए नंबर, इसको और छोटा नहीं कर सकते हैं, तो कहेंगे हाँ सर और छोटा कर सकते हैं। इसका मतलब इसको 28 + 4 हम लिख सकते हैं, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। आप डायरेक्टली 7 से 32 को भाग दीजिए, और भाग देने पे आप कहेंगे कि सर 4 शेष बच रहा है, मतलब ये सवाल हो गया इतना बटा इतना का, और 4 × 16/7 को तो आप निकाल ही सकते हैं, शेष कितना बचेगा 2। क्लियर है सवाल कि नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि इसके ऊपर 1 पावर और दे दे, इसके ऊपर 1 पावर और दे दे, अब क्या करेंगे देखिएगा इस चीज को। अभी भी आपको यही करना, 32 के पावर 32 है बटा 7 है। इस बात को समझिएगा, यहां ब्रैकेट कहीं भी नहीं है, बड़े अच्छे से समझिएगा। सिंप्लीफिकेशन में वैसे बताऊंगा, यहां बता दे रहा हूं, फिर भी छोटा सा चीज है, हो सकता है छूट जाए कहीं। 1 की पावर, जैसे एग्जांपल लीजिए 2 की पावर 3 की पावर 4 है, और बटा आपका कुछ भी है, बटा नहीं है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसका मतलब होता है पहले आपको ऊपर से आना होगा, तो 3 की पावर 4 कितना हो जाता है 81, तो इसका जवाब ये आएगा 2 की पावर 81 आप निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर 2 की पावर 3 और ऐसे कर दिया पावर 4, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 3 पहले सोल्व होगी जो कि 8 होगी, और 8 की पावर 4 हो जाएगी। ये ब्रैकेट का बहुत मतलब होता है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों पावर गुना कर सकते हैं, 2 की पावर 12 कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, ये करिए ये करिए। लेकिन अगर पावर नहीं दिया हुआ है तो ऊपर से आते हैं, जैसे कि मान लीजिए x है यहाँ पे और पावर है ABC, तो पहले इसको सोल्व करेंगे b के पावर c को, और जो आएगा वो इसका पावर होगा a का। तो फिर मान लेते हैं इसका वैल्यू आ गया b पावर c, यहां से इंप्लाई कर दिया b के पावर c, चलिए आ गया a बड़ा a, तो आप कहेंगे a की पावर a, और इसके बाद फिर आप इसको सोल्व करेंगे। इसको जब सोल्व करेंगे मान लीजिए इसका वैल्यू आ गया b, तो इसका पावर लगाएंगे b। गुना नहीं करना है किसी पावर को, क्योंकि ब्रैकेट कहीं भी नहीं दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए इस सवाल में क्या करेंगे आप, इस सवाल में आप 32 का पावर 32 अगर ऊपर वाले को सोल्व करने गए तो आप सोल्व करते रह जाएंगे और सुबह हो जाएगी, और अगर फिर से उसको पावर को 32 को ऊपर देंगे तब तो फिर साल खत्म हो जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप टोसेंट बताइए, तो कहेंगे सर 32 पावर 32 बटा 7, मतलब हमको 7 का टोसेंट हमको पता है, टोसेंट 7 का कितना होता है, तो कहेंगे सर 6। इसका मतलब हम इसके पावर को तोड़ेंगे ना, तो इसका मतलब हमारे सामने सवाल आया 32 की पावर 32 बटा 6। ये छोटा होके यहाँ आया, हम इसको सोल्व कर रहे हैं, सिर्फ ध्यान रखना है हम इसको सोल्व कर रहे हैं, हम इस टोसेंट को छोटा कर रहे हैं क्योंकि टोसेंट हमें 6 आया है। अब बात आती है क्या फिर से हम टोसेंट लगा सकते हैं, बिल्कुल हम टोसेंट लगा सकते हैं, फिर से हम टोसेंट लगा सकते हैं ना। लेकिन आपको पता है कि ये 32 जो है, दो तरीका बता रहा हूं, पहले टोसेंट हम लगा लेते हैं फिर आपको दूसरा भी बताएंगे। जो 32 है तो आप देखिए 32 को आप क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर 6 का टोसेंट कितना होता है, तो आप 6 का टोसेंट के लिए मैंने क्या बोला था, 6 में कौन कौन से नंबर हैं, तो कहेंगे सर 2, तो 2 का टोसेंट कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 1, और 3 का टोसेंट 2 होगा ना, तो 3 गुना 2 6 का टोसेंट 2 गुना 1 2, या फिर ऐसे निकाल लीजिए, थोड़ा सा जुबानी निकालना कोशिश कीजिए, तो आपको कितना आ गया, ओह सही नहीं लिखा हूं ना मैं, ये मेरी बड़ी खराब आदत है,
दिमाग थोड़ा सा आगे तेज चल जाता है और कलम पीछे रह जाता तो हो जाता है। यहाँ देखिए 2/3 लिख दिया था मैंने गलती से। तो यहाँ पे आपको टोसेंट कितना मिल गया, तो आप कहेंगे सर 2। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब 2 से आपको इसको रिड्यूस करना होगा। 2 से आप इसको रिड्यूस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो कहेंगे सर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मिलेगा मतलब शेष 0 नहीं लेंगे, शेष 2 लेंगे। 0 नहीं मिल रहा है, शेष कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो यहां पे हमने 2 ले लिया। अब 32 की पावर 2 को तो आप सोल्व कर सकते हैं। तो कहेंगे सर 32 की पावर 2 को कितना लिखेंगे, तो कहेंगे सर 6 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 2, और 2 की पावर 2 और बटा 6, और 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4, 4/6, मतलब शेष कितना आ गया, 4। दूसरे मेथड से कैसे इसको रिड्यूस करेंगे, इसको आप मुझे बताइए। 32 की पावर 32/6 है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि कभी भी 4 टू द पावर n रहा, कुछ भी रहा और 6 से भाग कर रहे हैं तो शेष हमेशा कितना होता है, 4 होता है। ये चीज आपको बताया था। ये मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 32 में सिर्फ 2 शामिल है, और 32 में अगर 2 शामिल है तो उसको हम अदल बदल के 4 के पावर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, तो कैसे लिखेंगे, तो आप कहिएगा सर यहाँ पे हम 32 को 2 की पावर 5 लिखते हैं, और वो 32 पावर में गुना हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 की पावर 2 लिखते हैं, गुना 5 लिखते हैं, गुना 16 लिखते हैं। 16 को मैंने 2 गुना 5 16 लिख दिया, 32 को 2 गुना 16 लिखा। अब यहाँ से 16 5 को एक साथ रखते हैं, बाहर कर देते हैं। 2 की पावर 2 4 हो गया, और 4 की पावर 16 25 80 हो गया, बटा 6 हो गया। अब ये रिमाइंडर कितना देगा आपको, तो कहेंगे 4 देगा। रिमाइंडर कितना देगा, 4 देगा। तो इसका मतलब इस चीज को पूरे जब तोड़ा गया तो क्या निकल कर आया, 32 की पावर 4 और बटा 7। आपको पता है 32 की पावर 4 को अब नहीं गुना करना आसान है, तो 32 को आप भाग करके पहले छोटा कीजिए इसको। तो कहेंगे सर 7 5 35 -3 या 7 28 +4। तो +4 कहते हैं तो 4 का पावर 4 होता है। इसको 4 गुने 4 आप लिख लीजिए, या फिर 16 गुने 16 लिख लीजिए, जैसे भी लिख लीजिए। थोड़ा सा बड़ा छोटा कीजिए, 2 3 मिलाइए, इस तरह के लास्ट में आते हैं मैंने स्टेप्स। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना हो गया, 2, और यहाँ से रिमाइंडर कितना हो गया, 2, और दोनों रिमाइंडर मिलकर कितना रिमाइंडर बच गया, बन गया 4। तो इस सवाल का फाइनल जवाब है। सवाल समझ में आई? इस तरह के भी सवाल आपके असाइनमेंट में है। एक और इस पे मैं करा देता हूं। आपके असाइनमेंट में एक सवाल होंगे इस तरीके का, बटन 9 5 7 का कराया है, 5 भी आपके सवाल में दिए हुए हैं। 5 का ट्राई कीजिएगा। मैं बता रहा हूं एक नॉन प्राइम नंबर का, अगर 9 प्राइम नंबर जो नीचे है वो प्राइम नंबर नहीं रहा तो आप मुझे बताइए 9 में कौन सा नंबर है प्राइम नंबर, तो कहेंगे सर 3। 3 का टोसेंट 2, तो 3 का टोसेंट 2, तो 9 का टोसेंट 3 तिया 9, तो 2 तिया 6। तो आपको पता चल गया इसका टोसेंट 6 हो गया, है ना। तो जैसे ही इसका टोसेंट 6 हो गया तो आप इसको भाग देंगे 6 से, तो रिमाइंडर 4 मिलेगा। आपको पकड़ में आ गई बात। तो 4 रिमाइंडर मिलेगा, तो 32 की पावर 4 बटा 9 आ गया। ये सवाल हो गया यहां से। अब अगर 32 की पावर 4 और 9 आ गया, क्लियर है ना, तो इसका मतलब 9 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, तो कहेंगे सर 5, मतलब 5 की पावर 4 को लिख सकते हैं 25 गुना 25 बटा 9। तो -2 और -2 कितना हो गया, 4 बटा 9, और यही इसका जवाब हो गया। है क्लियर? आगे देखिए और सवाल लेते हैं। एक सवाल है 10 टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर 100 प्लस 10 टू द पावर 1000, एक एक जीरो बढ़ते गया है इस तरीके से, और 10 की पावर इस पे जो 10 सुनना है, 10 जीरो लगा हुआ है। मैं जीरो नहीं लिखा हूं, ऐसे लिखा हूं, और इसको आपको 7 से भाग देना है और आपको बताना है रिमाइंडर कितना होगा। सवाल समझिएगा। मैंने बोला 10 की पावर 10 है, ध्यान से, 10 की पावर 10 प्लस फिर 10 की पावर 100, फिर 10 की पावर 1000, फिर 10 की पावर कितना 10,000, फिर 1 लाख, इस तरह से बढ़ते गए। आखिरी में 10 की पावर 1 पे 10 सुनना है। तो आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा अगर इस सारे के जोड़ को सम 7 से भाग दी जाती है। तो आप मुझे बताइए, अलग अलग भाग देंगे, हम देंगे अलग अलग भाग, क्लियर है। इसका मतलब आप मुझे बताइए 10 की पावर 10 बटे 7 करेंगे तो क्या जवाब मिलेगा। तो आप कहेंगे सर 10 की पावर 10 7, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये प्राइम नंबर है तो इसके साथ तो को प्राइम होगा ही, और अगर ये प्राइम है 7 है तो इसका टोसेंट कितना हो जाएगा, टोसेंट ऑफ 7 कितना हो जाएगा
6 से 10 को भाग देंगे तो क्या मिलने वाला है, तो कहेंगे सर शेष 4 मिलने वाला है। मतलब यहां से डायरेक्टली अगर एक स्टेप आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो यहां लिख देंगे 4, क्योंकि रिमाइंडर 4 आ गया, 6 से भाग देने पे रिमाइंडर कितना आया 4, तो ये पावर यहां आ गया, और ये रहा 7, लास्ट में 7 लगा देंगे हम। उसी तरह से 100 को भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, तो कहेंगे सर 4। उसी तरह से फिर से भाग देंगे 10 की पावर किसको, इसको, तो कितना शेष बचेगा 4। इसी तरीके से सब पे शेष बचेगा 4। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है। अब मुझे बताइए कि 10 टू द पावर 4 प्लस 10 टू द पावर 4 प्लस 10 टू द पावर 4 कितने बार आया है, तो कहेंगे सर 10 बार। देखिएगा बड़े आराम से, तो इसको अब यहां से बहुत तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि आपको पता है 1 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो यहाँ पे 10 जीरो, मतलब 10 टर्म है। मतलब इसको अगर हम जोड़ रहे हैं तो 10 बार जुट जाएगा कितना, 10 के पावर 4 और बटा हो जाएगा 7। क्लियर है कि नहीं है। अब आपको इतना भी पता चल गया तो आप ये बताइए 10 की पावर 4 जो है इसको गुना 10, इसको 10 की पावर 5 बटा 7 लिख सकते हैं। और 10 को जब भाग करेंगे 7 से, ध्यान दीजिएगा, 10 को जब भाग करेंगे 7 तो शेष बचेगा 3, और 3 की पावर 7 बटे 3 की पावर 5 बटे 7 में लिख सकते हैं। हम यहाँ पर परसेंट क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि 7 का परसेंट 6 होता है और 6 से कम है तो क्या भाग देकर और क्या छोटा करेंगे, छोटे को कितना छोटा किया जाएगा। अब इसको 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 बार हो गया, 1 बार और 3, यहां से शेष कितना 2, यहां से शेष कितना 2, 3 दूनी 6 दूना 12, 12 बटे 7, शेष कितना बच गया, तो कहेंगे सर 5। समझ में आ रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं मजा आ रहा तो बताइएगा, क्योंकि अगर मजा नहीं आया तो पैसा वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल और लेते हैं। परसेंट का थोड़ा सा देखिए, अच्छे से समझिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको समझ में आ रही है, फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। नंबर सिस्टम का ये आखिरी क्लास है तो आपको ये बताना चाहिए मुझे कि यहाँ से कुछ फ़ायदा हुआ था। नहीं फ़ायदा होता है तो भी बताइए हाँ सर फ़ायदा नहीं हुआ था, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब इस क्लास को फिर से लेकर आएँ तो आपके लिए कुछ और लेकर आएँ, कुछ और अलग तरीके से लेकर आएँ, कुछ अलग तरीके से आपको समझाएँ। तो यहाँ पर हम इम्प्रूव करते हैं चीज़ों को, तो आपका जो फीडबैक होता है जिसको सपोर्ट बोलते हैं वो आते रहना चाहिए। अब देखिए इस सवाल को मैंने लिया है, यहाँ पे आपको पिछले टाइप की तरह नहीं, थोड़ी सी चीज़ें बदल गई है। तो आपको सबसे पहले पता करना होगा 16 का टोसेंट क्या होगा। तो आप मुझे बताइए टोसेंट ऑफ 16 कितना होगा, 16 का टोसेंट क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 16 में कितना है, तो कहेंगे सर 2 है, और 2 का कितना होता है, आप बताइए मुझे 2 का, तो 16 का। क्लियर, ठीक है, आया कि नहीं, सबको आ गया 8। 16 ना, 16 में प्राइम नंबर कौन सा है 2, 2 का कितना होता है 1, तो 2 का 1, तो 2 का 16 का निकालना, तो 2 का 8 गुना करेंगे तो 1 का भी 8 गुना करेंगे तो कितना आ गया 8। क्लियर है ना। इसका मतलब इसको 8 के टुकड़ों में बांटना है, किसको, 23 टू द पावर 23 बटे 8। है बात सही। अब 8 का टोसेंट बताइए मुझे, तो कहेंगे सर 2 का 8 में तो 2 प्राइम नंबर है, 2 का कितना होता है 1, 2 का 1, तो 2 चौके 8, तो 1 चौके 4, तो इसका टोसेंट कितना हो जाएगा, इस बार लिख दे रहा हूं। ठीक, थोड़ा सा जुबानी भी कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, फायदा करता है आपको। इसका मतलब इसको फिर से रिड्यूस करना होगा 23 को, मतलब 23 को 4 से भाग देंगे और रिमाइंडर कितना बचेगा 3। मतलब यहां से जब स्टेप लिखेंगे तो ये कितना आ गया 23 की पावर 3, आया कि नहीं आया, और बटा में 8। अब देखिए 8 से अगर 23 को भाग देते हैं, 8 से 23 को भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो कहेंगे सर -1। याद है कि भूल गए, -1। तो -1 की पावर -3 मतलब -1, तो रिमाइंडर बचेगा -1, जिसको हम आपको बताए थे 7 बोलेंगे हम इसको। क्या करेंगे इसको
इसके साथ नेगेटिव आएगा तो जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको जोड़ देंगे और बोलेंगे 7 आया। देखिए हमने 8 से भाग देना शुरू किया था, कहीं भी चेंज नहीं किया, भागफल 8 है तो यहाँ तक हम सही आए हैं। अब ये जो 7 है कहाँ के लिए हमने निकाल कर रखा, हमने इसके लिए निकाला है 7। इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे हम 7, मतलब 35 टू द पावर 7/16। अब बताइए मुझे 35 जो 35 है इसको 16 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 3, तो 3/16 और 3 की पावर 7 तो रहेगा ही। अब देखिए 3 की पावर 7 को कितना लिखेंगे, तो 27 लिख सकते हैं या फिर 81 लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 को कितना लिखते हैं 81 मैंने इसलिए बोला कि मुझे दिखा 16 है तो 16 85 होता है। और यहाँ कितना बच गया 3 की पावर 3 जिसको लिखेंगे हम 27। अब यहाँ से काटेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा और यहाँ से करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 11, और 11 गुने 1 कितना हो गया 11, और यही सवाल का जवाब है। कितना रिमाइंडर आ गया 11। उम्मीद है आपको टोसेंट धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अब एक सवाल और लेते हैं टोसेंट पे, जिसको हम पूरे डिटेल में लेके चलेंगे ताकि हर एक चीज आपको, जिनको भी थोड़ा सा अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है वो चीजें क्लियर हो जाएगी। 29 टू द पावर 67 टू द पावर 23 और होल डिवाइडेड बाई 25 है। देखिए यहाँ पे जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है 25, उसकी दोस्ती है 29 से, तो कहेंगे सर नहीं, मतलब हम टोसेंट लगा सकते हैं। क्लियर है। वैसे एक बात बताता हूं, अगर कभी ऐसा सीन आया कि यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन होगा तो डरना नहीं है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ क्लू दिया होगा, डायरेक्टली आपको 1 या -1 बनेगा, टेंशन नहीं लेना इस बात का, सिर्फ ये जज कर लेना है कि ये क्या आएगा। और आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऑड नंबर होता है, कोई भी ऑड नंबर होता है, उसका कितना भी पावर कर दीजिए वो रिजल्ट में ऑड ही देगा। विषम संख्या का जो होता है याद रखिएगा, विषम संख्या का कुछ भी पावर कर दें ये रिजल्ट में विषम संख्या ही देगा। 3 लीजिए, 3 का पावर कीजिएगा 1 तो भी 3, 3 का पावर 2 कीजिएगा तो 9 तो भी ऑड विषम हो गया, 3 का पावर 3 कीजिएगा तो 27 फिर भी विषम है। इसी तरह जो सम संख्या होता है, सम संख्या का कोई भी पावर कीजिए वो हमेशा क्या देगा सम संख्या देगा। तो आपको जब इस तरह से यहां पे मान लीजिए 24 दे देता, सवाल एक यहीं पे इसी को करते हैं, अगर यहाँ पे 24 देता, 67 देता, 23 देता और 25 देता, अब आप देखिए कि यहाँ पे टोसेंट का भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है क्या, तो कहेंगे सर नहीं जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टली इसको हम डिवाइड कर रहे 25 से, तो -1 से सारा है, तो -1 की पावर 67 टू द पावर 23 है, और हम इसको क्या अभी बताए थे आपको ऊपर से सोल्व करना है, तो इसको इस दोनों को सोल्व करेंगे 67 टू द पावर 23। 67 एक विषम संख्या है, ये क्या है एक विषम संख्या है, तो रिजल्ट भी क्या देगा ये विषम देगा। और अगर -1 की पावर विषम करेंगे तो -1 आएगा, -1/25 रिमाइंडर कितना हो गया, तो कहेंगे सर जोड़ना पड़ेगा तो फिर आ जाएगा 24। क्लियर। चलिए अब इस सवाल में कैसे करेंगे, तो मैंने बोला कि 25 का टोसेंट पता करते हैं पहले। तो देखिए 25 का यहां से करते हैं, टोसेंट ऑफ 25 बराबर क्या होगा 25 गुना 1 - 1/5, और ये कितना आ गया 25 गुना 4/5, और इसको क्या लिखेंगे 20। तो हमारा जो पहला स्टेप हुआ वो हुआ इसका पावर को घटाने का। ये जो पावर है हम इसको घटाएंगे, इसी को तो डिवाइड करने के लिए हम टोसेंट पता किए हैं, तो ये आ गया टोसेंट इतना आ गया, यहां से हम लेकर आए इसे। अब फिर आ गया 20, तो 20 का फिर टोसेंट निकालना होगा। टोसेंट ऑफ 20 कितना हो गया, तो कहेंगे सर 20 गुना, इसमें कौन कौन सा प्राइम नंबर है, तो कहेंगे सर एक तो 2 है तो इसका ये लिखेंगे, और एक कितना है तो कहेंगे सर 5 है, तो इसका क्या लिखेंगे 1 - 1/5, और ये कितना आ जाएगा 20 बराबर 1/20 गुना 1/2 और गुना 4/5, और कितना आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि हम 67 के पावर 23 को 8 से डिवाइड करेंगे, और इसको अगर 8 से डिवाइड आपने कर दिया तो आपके सामने जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा 7। नहीं बचा,
अब देखिए 8 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा -1, -1 को आप 7 लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 8 दूना 16 कीजिए, 23 में 16 ही माइनस कीजिए। आप 8 या 24 लगाइए, -1 आया, -1 आया तो रिमाइंडर क्या होगा, तो 7 होगा, तो आप ऐसे भी निकालिए। अब इसको देखिए यहाँ से रिड्यूस करने का ही मेथड मैंने बताया था, इसको इससे डिवाइड कीजिए तो शेष बचेगा 7, 7 की पावर 7/20। याद कीजिए 7 की पावर 4 मैंने बोला था, जो कितना याद है कि नहीं, 2401, और 7 की पावर 3 कितनी होती है, 343 और बटा 20। अब बताइए कि रिमाइंडर कितना कितना आपके सामने निकल कर आया है, तो कहेंगे सर यहां से जो आया वो तो 1 आया कि नहीं, और यहां से जो आया वो कितना आया, 3 आया। तो आपको रिमाइंडर कितना मिल गया यहाँ पे, 3। कब, जब आपने 20 से डिवाइड किया। हमें डिवाइड किससे करना था, 20 से, मतलब हम यहाँ पे सही है अभी तक, और 20 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ गया, मतलब यहाँ से इसको डिवाइड करने पर इसका जो रिमाइंडर है वो 3 है, और ये आया कहाँ से, ये था तो यहाँ से था, तो यहाँ की पावर हम 3 लिखेंगे इसको, और अब ये 25 करेंगे। ठीक, अब मुझे बताइए 29 को अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा, तो कहेंगे सर 4 रिमाइंडर देगा, तो 4 की पावर 3 लिख देंगे इसको, और 4 4 16 4 64 दे देगा, 64/25 लिखेंगे, और 25 दूना 50 होता है, तो 50 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया। ये बात समझ में आई, आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप किया हूं, आप चाहें तो इसको अच्छे से फिर से समझने की कोशिश कीजिए। तो ये हमारा वो सवाल था जो हम रिमाइंडर क्वोशिएंट मेथड पर लेकर आए थे। अब कुछ सवाल आपको हम ऐसे करा रहे रिमाइंडर के जहां पे आपके साथ छेड़खानी होती है, डिवाइजर का मतलब भाग देते हैं, ये होता है वो होता है, वो सब सवाल हम कराएंगे अभी। इसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि एक क्लास और चाहिए क्या, क्योंकि एक क्लास अगर आप लोग की इच्छा हुई तो एक क्लास हम और लेंगे। उस क्लास में हम क्या करेंगे, पूरे अभी तक जितना भी आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, नंबर सिस्टम में जो भी चीज़ आपको अभी तक मैं पढ़ाया हूँ, सारा चीज़ का ओवरव्यू एक क्लास में लेकर आऊँगा। अगर आपका मतलब रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम बिल्कुल करेंगे ये, और एक सिंगल क्लास में पूरे नंबर सिस्टम को लेकर आएंगे आपके लिए, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए सवाल को बनाएंगे। मतलब बहुत सारे सवाल करेंगे, 20 to 30 सवाल कोशिश करेंगे, या फिर इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, वो देखते हैं कि क्या होता है, और कोशिश करेंगे हर एक टाइप के एक एक सवाल इंक्लूड करें, ताकि नंबर सिस्टम का एक क्लास में आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, और ये चीज़ हम अभी भी कर सकते हैं, या फिर आप पहले असाइनमेंट बना लीजिए, उसके बाद ये चीज़ें करेंगे। इसमें क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत होगा वहाँ से हम क्वेश्चन उठा सकते हैं, और साथ में कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्या कह रहा है, जब एक संख्या d द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष 14 बचता है। जब एक संख्या को d से हम विभाजित करते हैं तो शेष कितना बचता है, 14 बचता है। अब बोल रहा है कि जब संख्या के 3 गुना को d से विभाजित करते हैं, संख्या के 3 गुना को d से विभाजित करते हैं तो शेष कितना बचता है, 8 बचता है। तो आपको बताना है कि संख्या के 4 गुना को जब d से हम विभाजित करेंगे तो शेष कितना बचेगा। सवाल देखिएगा, बोल रहा है एक संख्या है, सवाल आपको दिख रहा है, आप पढ़ भी सकते हैं खुद। बोल रहा है किसी संख्या को जब डिवाइड करते हैं किसी एक नंबर से, यहाँ पे बोल रखा है d है, मैंने संख्या को अपने मन से ले रखा है, तो रिमाइंडर 14 बच रहा है। आपको मैंने बताया था कि जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं कुछ भी रिमाइंडर देता है, मान लेते हैं रिमाइंडर r दे रहा है, तो अगर नंबर को दुगुना कर देंगे तो रिमाइंडर भी दुगुना हो जाएगा, नंबर को तिगुना करेंगे तो रिमाइंडर भी तिगुना होगा। इसका मतलब कि अगर n से आप n को आप डिवाइड करें, रिमाइंडर 14 आ रहा है, तो 3 गुना से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 गुना 14 आना चाहिए था, मतलब 42 आना चाहिए था। फिर 8 कैसे बच गया, इसका मतलब 42 जो आना चाहिए था उसको फिर से उसमें भाग लगा है, और भाग लगने के बाद 8 बचा है, मतलब हम कह सकते हैं कि सर वो 34 से भाग लगा होगा। इसका मतलब आप कहेंगे नहीं नहीं सर जरूरी थोड़े है, 34 यहाँ पे लिखा गया था, मतलब भाग के सिस्टम में जब लास्ट में यहाँ जो 42 बचा था रिमाइंडर, इसके बाद यहाँ 34 लिखकर माइनस करके 8 बचा, ये हमारा सवाल कह रहा है ये बचा है, लेकिन हमारे अनुसार यहीं पे रुकना था बात, लेकिन बात यहाँ पे रुकी है। तो 34 कब कब आ सकता है, किससे किससे भाग देने पे, तो कहेंगे सर 2 से भाग देने पे, 17 से भाग देने पे, या 34 से भाग देने पे। तभी ना 2 से भाग देंगे 17 मरतबे 34, 17 से भाग देंगे 2 मरतबे, और 34 से भाग देंगे 1 मरतबे। ये बात पकड़ में आ रही है। तो यहाँ पे जो आपके सामने जो रिजल्ट आया है वो ये पता चला यहाँ से कि जो भागफल है, जिससे जो भाग दे रहे हैं नंबर, जो d है या तो 2 हो सकता है, या तो 17 हो सकता है, या तो 34 हो सकता है। इसका सारा फैक्टर हम ले लेंगे।
अब बात आती है इसमें छटाई बुनाई करनी होती है। तो आप मुझे बताइए किसी भी संख्या को भाग देने पे 14 शेष बच रहा है या फिर 8 ही शेष बच रहा है, कुछ भी बात कीजिए, तो संख्या 8 से या 14 से तो बड़ी ही होगी, तो 2 तो हो नहीं सकती है। अब बताइए 17 हो सकती है क्या? तो हाँ सर 14 शेष बच रहा है, जिससे भाग देते हैं उससे कम शेष बचता है, ये नॉर्मल है, यहां तक हम पचा लेते हैं। तो 17 शेष बच रहा है, तो 17 से भाग दे रहे हैं तो ये दोनों शेष बच रहा है, 34 से भाग दे रहे हैं तो ये भी दोनों शेष बच रहा है, बात सही है। अब आपको बताना है कि संख्या के 4 गुने को भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। तो कहेंगे सर इस हिसाब से संख्या के 4 गुने को भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा बड़े अच्छे से, इस हिसाब से अगर बात करें हम तो 14 चौ 56 शेष बचना चाहिए था। बहुत अच्छे से समझिएगा। अब इसका मतलब अगर 17 से हम भाग दे रहे हैं तो 17 शेष 5 होना चाहिए, और अगर 34 से हम भाग दे रहे हैं तो 34 का कितना हो जाता है, एक ही मरतबा रहेगा ना, तो शेष कितना आएगा 22। ये दोनों आंसर ही आंसर सही है, ये दोनों आंसर सही है। आपके दिमाग में अगर ये बात आ रही है कि इसमें से सर कौन सा आंसर सही होगा, तो ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। ये दोनों सवाल आपके क्वेश्चन असाइनमेंट में डाले हुए हैं। एक सवाल मैं लेकर आया हूं, एक सवाल है जिसमें ऑप्शन 5 है 22 नहीं है, तो वहां पे 5 सही होगा, जिसमें 22 ऑप्शन है उसमें 22 सही होगा। ठीक है, मतलब अगर 17 से भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, लेकिन 34 से अगर भाग देने की बात होगी तो 22 शेष बचेगा। ध्यान रखना इस बात का, ऐसा नहीं कंफ्यूज करना कि सर इसका आंसर हर जगह 5 है, हर जगह 5 जरूरी नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है कि वो किसको भागफल समझा है, किसको भागफल लिया गया है। एक और क्वेश्चन देखिए, सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक संख्या को क्रमिक रूप से 6, 5, 4 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष 3, 2, 1 बचता है। यदि अंतिम भागफल 2 है तो संख्या को 11 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। सवाल क्रमिक रूप से भाग देने का क्या मतलब होता है कि अगर जो सवाल के अनुसार 6 से भाग दे रहे हैं तो शेष हमारा 3 बच रहा है। यहां जो भी भागफल बचा होगा इसको हम फिर से भाग दे रहे हैं, हमने यहां रखा लिखा इसको और फिर से भाग दिया, यही क्रमिक जो भागफल बचा उसको फिर से भाग देंगे। इसको और भी दूसरे तरीके से लिखा रहा था वो भी बता दूंगा मैं आपको। तो बोल रहा दूसरी बार 5 से भाग दे रहे हैं तो शेष 2 बच रहा है। अब यहाँ फिर से एक भागफल आया होगा, चलिए भागफल तो कुछ और होगा, इसको फिर से भाग देने बोल रहा है कि वो फिर से भाग दिया हमने 3 से, 6, 5, 4 शायद है, 6, 5, 4 से, तो यहाँ शेष बचा 1। कह रहा है कि 6, 5, 4 से भाग देते हैं, 6, 5, 4 से तो 3, 2, 1 शेष बचता है। बोल रहा अंतिम भागफल अगर 2 है, अंतिम भागफल अगर 2 है तो इसी संख्या को, इस संख्या को मैंने n नाम दिया, तो इसी संख्या को 11 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा। अब आप समझ गए हो कि किसी भी संख्या को 4 से भाग देंगे, 2 बार में कटेगा, 1 शेष बचेगा, तो संख्या कितना होगा, तो 4 गुना 2 8 प्लस 1 कितना होगा 9। इसका मतलब यहां 9 था, यहीं से उठकर गया था। अब यहां पे अगर 9 है, यहां 5 है, तो 9 × 5 = 45 और 2 47, ये समझ में आ गई। और यहाँ 47 है मतलब यहाँ 47 था, 47 गुना 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 5 = 30, 300 में कितना घटा दीजिए, 18 घटा दीजिए, तो 282 और 3 285, ये संख्या निकल कर आया। अब आप मुझे बताइए 285 को 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, नहीं निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे सर 2 मरतबे लगेगा 22, 6 बचेगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 10। बात पकड़ में आई कि नहीं, बात पकड़ में आई कि नहीं। तो आप मुझे बताइए कि इस तरह के सवाल में आपको क्या है कि चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना। अब इसमें 2 पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूं। पहला पॉइंट ये कि आपको जो 11 का डिवीजन बताया था वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बताया था कि जो लास्ट वाला चीज होता है, उसके साथ जब सम निकालते हैं और उसको माइनस करते हैं तो हमारा रिमाइंडर देता है। आपको यहां पे नोटिस में करा रहा हूं, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो ये है कि मैंने बोला कि इसको दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, तो ऐसे लिखा जाता है, समझिएगा इस बात को। 6 से डिवाइड किया गया था, ध्यान दीजिएगा, यहां पे शेष लिखा जाता है, यहां शेष लिखा जाता है रिमाइंडर। तो मैंने बोला सवाल के अनुसार 6 से भाग देने पर 3 शेष बच रहा था, 6 से भाग देने पर 3 शेष बच रहा था, मतलब जितने बार में भाग लगेगा वो यहां लिखेंगे हम। अब ये जो आया इसको फिर से मैंने 5 से भाग दिया सवाल के अनुसार, तो शेष बच रहा था 2। अब यहां से जो भागफल आएगा नीचे लिखेंगे। अब इसको फिर से भाग दे रहे हैं 4 से और शेषफल बचा कितना 1।
बोल रहा आखिरी बार 2 बार में लगा था, आखिरी बार 2 बार में लगा था। ये भागफल है, ध्यान देना है। ये जो रेड वाला जो चीज है ये भागफल है। इसको लाइन ही बना के लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 4 से भाग दिए तो कितने बार में लगा? 2 बार में। ये सवाल कर रहा है। तो आप मुझे बताइए, अगर 4 से भाग दे रहे हैं, 2 बार में लगा है, शेष 1 बच रहा है, तो इसका मतलब 4 दूना 8 प्लस 1, यहाँ गुना करेंगे और यहाँ जोड़ेंगे, कितना आ गया? 9। अगर 5 से भाग दे रहे हैं, 9 बार में लगा है, 2 शेष बचा है, तो 5 गुना कितना? 9 और प्लस करेंगे तो कितना आ गया? 47। और यहाँ से इसको गुना करेंगे और इसको प्लस करेंगे तो कितना आ गया? 285। और यही वो नंबर था। ठीक है, शेष तो आप निकालेंगे 11 से भाग देकर। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने देखिए, थोड़ा सा उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। कह रहा है कि किसी एक संख्या को क्रमिक रूप से 5, 4, 3 द्वारा विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2, 2 और 1 बचता है। देखिएगा, इसी मेथड से बता रहा हूं। इस मेथड से थोड़ा सा आपको स्पेस ज़्यादा लगेगा, लेकिन समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश कीजिए। 5 से भाग दे रहा है, फिर 4 से भाग दे रहा है और फिर 3 से भाग दे रहा है। शेष जो है बच रहा है 2, 2 और 1। बोल रहा है व्हाट आर द रेस्पेक्टिव रिमाइंडर इफ द ऑर्डर ऑफ डिवाइजर इज रिवर्स्ड। कह रहा अगर हम इसको उल्टा कर दे रहे हैं, पहले हम 3 से भागा दें, फिर 4 से भागा दें और फिर 5 से भागा दें, तो रिमाइंडर का ऑर्डर क्या होगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? इसका मतलब हमें ये संख्या पता करना होगा, ये संख्या था कितना, जो मैंने n लिखा ये n था कितना। तो आप मुझे बताइए कि 3 से भाग दे रहे हैं, 1 शेष बचा है, कितने बार में लगा होगा? तो कहेंगे सर हम कैसे बता सकते हैं? तो आप क्या कीजिए, ये जो आखिरी जो शेष है इसी को मान लीजिए कि संख्या था वो, तो 0 बार में लगा होगा ना। इसका मतलब 0 बार में लगा होगा, 3 गुना 0 0 प्लस 1 1 आ गया। तो इसी को संख्या मान लीजिए कि यही संख्या थी वो। यहां लास्ट स्टेप के लिए हम 1 को ही डिवाइड कर रहे थे 3 से और शेष बच गया 1। इसका मतलब इसके पहले 1 बार में लगा होगा, तो 4 गुना 1 प्लस 2 कितना हो गया? 6 और 6 पचे 30 और प्लस 2 कितना निकल कर आ गया? 32। इसका मतलब 32 को अगर 3 से भाग देंगे तो 10 बार में लगेगा और शेष बचेगा 2। 4 से 10 को भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा? 2 बार में और शेष बचेगा 2। और 5 को भाग देंगे 2 से तो कितने बार में लगेगा? 0 बार में और शेष बचेगा 2। तो आपका शेष का क्रम क्या हो गया? 2, 2, ये सब आपके असाइनमेंट का सवाल है। इस सवाल को फिर से मैं बता रहा हूं। देखिए इस सवाल को कैसे आपके तरीके से जिसमें आप समझ जाएंगे। 5 से भाग दिया गया, ए नंबर था, यहां पे जो बचा इसको फिर से बेचारे को भाग दे दिया गया, किससे? 4 से। और इस बार पहली बार में शेष बचा था 2, फिर बचा शेष 2 और फिर से यहाँ जो बचा है इसको उठाया गया और फिर से इसको भाग दे दिया गया 3 से और बेचारे की हालत ऐसी हो गई कि शेष 1 बचा। तो मैं बोल रहा था कि आपको ये बताना है कि यहाँ पे कितने बार में लगाएंगे। तो आप कहिए कि सर यही नंबर था, हम 0 बार में लगाए थे, यही मैं बोल रहा हूँ। आप यहाँ पे x बाई ए भी कुछ भी लेके बढ़ सकते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये कितना हो गया? 1। अगर ये 1 है तो बताइए ये 1 यहाँ पे होगा, तो 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 2 6 हो गया। इसका मतलब यहाँ, और 6 यहाँ है तो यहाँ से क्या होगा? तो 6 पचे 30 और 2 32। नंबर 32 आया था कि नहीं? तो रिमाइंडर आपका उल्टा होगा। आपके मन में सवाल होगा कि सर इसको x बाई कुछ मान के बताइए। तो चलिए x बाई मान के बता दे रहे हैं। मान लेते हैं जो भी संख्या था k बार में कट गया था, 3 को k बार लगाए थे तो 1 से बचा था, तो यहाँ पे संख्या 3k + 1 होगी कि नहीं होगी? आप भाग का नियम पता है ना कि कभी भी किसी को भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम भाग दे रहे हैं किसी नंबर को, q बार में लग रहा है, रिमाइंडर r बच रहा है, तो हम इसको कैसे कैसे लिखते हैं? हम n/d बराबर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, q पता है ये बात, यही होता है। या फिर हम लिखते हैं n बराबर q गुना d प्लस r, दोनों सेम चीजें हैं। यहां से d मैंने क्या किया था? दोनों जगह से हटा दिया था। और इसको तो आपको पता है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर k मान लिया k बार में लगा है, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 3k + 1।
अब मुझे बताइए ये 3k+1 यहाँ आएगा, सॉरी यहाँ 3k+1 यहाँ पे होगा। अब इसको गुना करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, 4 × 3k+1 और ये +2, तो यहाँ पे क्या आ गया, तो कहेंगे सर 4 × 12k + 4 और 2 6। अब ये तो यहाँ पे होगा, इसको 5 से गुना करेंगे तो 5 × 12k + 6 और +2, अब ये हो जाएगा n के बराबर, तो 12 × 5 = 60k + 6 × 5 = 30 2 32। तो आपका जो रिजल्ट निकल कर आया 60k + 32। अब आपको इसी को बात डिवाइड करना है बार बार, लेकिन उल्टे तरीके से, पहले 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। तो देखिए 3 से काटेंगे तो ये भी ये कटेगा, 5 से भी ये कट जाएगा और 4 से भी ये कटेगा, हर जगह से कटेगा। रिजल्ट आपका इसी पे डिपेंड करता है। तो मैंने इसी को बोला था k को 0 ले लेने के लिए, ताकि रिजल्ट हमारा 32 से बचे। कुछ सवाल और कर रहे हैं अभी? जो सवाल है ये कह रहा है एक नंबर है जो डिवाइड किया गया 119 से और रिमाइंडर देता है 19। एक नंबर है जो 119 से डिवाइड किया गया है तो रिमाइंडर कितना देता है, 19। बोल रहा है अगर इसी संख्या को 17 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा। बोल रहा है इसी संख्या को 17 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा। देखिए इस तरह के हालातों में जब आपके सामने सिचुएशन ऐसे आ जाए कि भाई क्या है नहीं है, तो सबसे पहले जो नोटिस करना है आपको, आप लोग को बहुत बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे भाई डायरेक्टली इससे इसको भागा देते हैं। भागा कब देते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे देगा। यहाँ अगर 17 से 18 कर दिया तो हम नहीं भाग दे पाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। भाग कब देते हैं, जब इन दोनों में कुछ कॉमन होता है या फिर इसका एक ये फैक्टर होता है। क्योंकि आपको पता है यहां से अगर n को आप लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, n को अगर लिखेंगे तो आप बोलेंगे सर क्यू बार में कटा होगा, मतलब n को आप भाग दिए होंगे 119 से तो क्यू बार में लगा होगा और 19 रिमाइंडर आया होगा, यही बात हुई थी ना। तो आप n को क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर 119 क्यू + 19। अब इसी को आपको भाग देना है 17 से, तो 17 से ये कट रहा है, इसीलिए इस पे डिपेंड कर गया आंसर। रिमाइंडर किस पे डिपेंड कर गया, 17 से सिर्फ, ये तो पूरा कट गया तो 19/17 बचा, और इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया, 2। तो ये 19 पे कब डिपेंड कर रहा है, जब ये जो नंबर है जो पहले जिससे हम भाग दे रहे थे उसका ये फैक्टर है, मतलब वो इस नए वाले नंबर से पूरा कट रहा है, तब हम ये कहेंगे। और सवाल है, 2 सवाल और करते हैं। छोटी छोटी चीजें यहां पे आ रही है जो कि आपको ध्यान रखना है। अब कह रहा है कि एक नंबर है जो डिवाइड किया गया 132 से और रिमाइंडर देता है कितना, 10। ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर देता है 10। फिर बोल रहा अगर n² को डिवाइड किया गया 12 से तो रिमाइंडर क्या होगा। ये नंबर जो n है इसको 132 से डिवाइड किया गया तो क्या मिला रिमाइंडर, तो कहेंगे सर 10। अगर n² को डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो आप मुझे बताइए कि n को डिवाइड किया गया था 132 से, रिमाइंडर 10 मिला, ये बात तो ठीक है। तो हम ऐसा अगर आपसे पूछ दे कि अगर n² को डिवाइड किया जाता है 132 से तो रिमाइंडर कितना मिलता, तो आप कहते हैं सर 10 का पावर 2 मतलब 100। ये बताया था ना आपको, हम लोग इसी मेथड को फॉलो कर रहे हैं शुरू से ही, हमेशा डिवाइड करते हैं और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है उसी का स्क्वायर करते हैं, बोलते हैं ये नया रिमाइंडर मेरा हुआ। वही चीज मैंने यहाँ किया है। तो अगर किसी संख्या को आप 132 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 10 बच रहा है, शेष 10 बच रहा है, तो उस संख्या का स्क्वायर को जब भाग करेंगे उसी नंबर से तो शेष 100 बचेगा। अब मुझे बताइए, अब सवाल क्या हो गया, अब सवाल हो गया कि इसको हटाइए। अब सवाल इतना रहा कि n² को 132 से डिवाइड किया, 100 शेष बचा। अब n² को 12 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा। सवाल इतना ईजी हो गया। आप मुझे बताइए क्या ये जो 12 है ये इसका फैक्टर है, तो कहेंगे सर हाँ ये फैक्टर है इसका, ये फिर इससे ये पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्टली 12 को भाग कर दीजिए, 12 से भाग कर दीजिए इसको, और 12 × 96 कितना बच गया, 4। क्लियर। अब एक सवाल लेते हैं, डिजिट वाले सवाल हैं जो आगे पीछे कर देते हैं डिजिट को, उस तरह का एक सवाल लेते हैं। कह रहा इन ए 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट्स यूनिट प्लेस, कह रहा 2 अंकों की संख्या में इकाई की जगह पर का अंक दहाई के अंक के 2 गुना से 1 कम है। देखिए इस तरह का सवाल के लिए छोटी सी चीजें आपको जाननी जरूरी है कि इकाई के अंक और दहाई के अंक क्या होते हैं। इकाई के अंक मैंने x बोला, दहाई के अंक मैंने y बोला। इकाई का अंक 1 बोला, ये है हमारा इकाई का अंक और ये हमारा दहाई का अंक। ये सब ऐसी चीज है जो कि मतलब अलग से कॉन्सेप्ट बताना थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो कुछ सवाल के साथ अगर आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं, छोटा छोटा चीज़ है। आपको मैंने बताया था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, यहाँ पे प्लेस वैल्यू इस्तेमाल आने वाला है। ये बताइए x इकाई स्थान पे है तो इसका क्या प्लेस वैल्यू होगा, तो कहेंगे सर यही हो जाएगा। लेकिन ये तो दहाई स्थान पे है तो इसका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर बाई गुना 10। और अगर आप भुला रहे हैं तो आप इतना तो आपको याद होगा कि दहाई स्थान मतलब 10 गुना समथिंग, सैकड़ा स्थान मतलब 100 गुना समथिंग, और 100 गुना क्या जो वहाँ पे है। आप देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए 25 लिखा हुआ, इकाई स्थान पे 2, दहाई पे 2, इकाई स्थान पे 5, दहाई पे 2। इसका मतलब होता है दहाई के अंक 2 है मतलब 2 गुना 10, इकाई के अंक 5 है मतलब 5 गुना 1, यही जोड़कर 25 आता है। इसी को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है आकर, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि इसको हम ये लिखेंगे, इसका मतलब नंबर क्या कहलाएगा, तो कहेंगे अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके इकाई स्थान पे x है, दहाई स्थान की जगह पे y है, तो इसको हम बोलेंगे 10y प्लस x। अगर अंकों का जोड़ बोलेगा, अंकों का अगर जोड़ बोलेगा तो कहेंगे x प्लस y। अगर बोलेगा अंक को उलट दिए हैं, अंक को उलट दिए हैं, तो चलिए उलट देते हैं। तो उलटेगा कैसे, तो कहेंगे सर यहां लिखेगा x और यहां लिखेगा y। अंक को उलटने का क्या मतलब हुआ कि जो ये आ गया इकाई पे तो अब ये हो जाएगा गुना 1, और ये आ गया दहाई पे तो ये हो जाएगा गुना 10। तो इसका मतलब हो गया 10x प्लस y। जो चीज आपको बता रहा हूं वो ये है कि कभी भी किसी भी अंक के, किसी भी 2 अंकों की संख्या के अंक को पलटते हैं तो ओरिजिनल जो संख्या होती है और जो पलटने के बाद जो संख्या मिलती है, इन दोनों का अंतर हमेशा जो आता है वो क्या आता है, इन दोनों को माइनस करके देखिए। तो कहेंगे सर 10y प्लस x में से घटा देंगे हम कितना, 10x प्लस y को, और यहाँ पे 10y प्लस x माइनस 10x प्लस y, और इसको लिखेंगे, यह माइनस हो जाएगा, ये दोनों जगह माइनस जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, तो आ जाएगा 9y माइनस 9x, मतलब 9 इंटू y माइनस x। आप यहाँ से यहाँ घटाइए चाहे यहाँ से यहाँ घटाइए, ये हमारा बदलेगा, ये 9 आएगा। मतलब किसी भी 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलटने से जो नए अंक बनते हैं वो हमेशा 9 गुना अंकों के अंतर के बराबर होता है, या उसका अंतर जो होता है हमेशा 9 का गुणनफल होता है। इस पे सवाल आपसे पूछ देगा कि 2 अंकों की कोई 2 अंक हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई 2 अंक है, सॉरी 2 अंकों की एक संख्या है जिसके संख्याओं जो अंक है उसके जोड़ दे देगा आपको, कुछ है मतलब 5 दे देगा। कितना दे देगा, 5। बोलेगा दोनों अंकों का जोड़ 5 है। अगर दोनों अंक को पलटते हैं तो जो नई संख्या और पुरानी संख्या बनती है उसका जो अंतर है अगर 9 है, अगर अंतर 9 है तो आपको बताना वो अंक कितने थे। तो इसका अंतर 9 बोल रहा तो डायरेक्टली बोलिए 9 मतलब x माइनस वाई, वो हमसे 1 बोल रहा तो x माइनस वाई हमसे 1 बोल दिया। इसका मतलब x कितना हो गया 3 और y कितना हो गया 2। तो आप ये डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या तो 32 होगा या तो 23 होगा। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, सर ये जो सवाल था इस पे, इस सवाल को हम करते हैं। सवाल क्या था, सवाल कर रहा था कि 2 अंकों की संख्या में इकाई की जगह पर का अंक दहाई के अंक के 2 गुने से 1 कम है। इकाई पर का अंक के बारे में बोल रहा है कि दहाई के अंकों की संख्या से। तो इकाई पर का अंक दहाई से तुलना किया तो हमने दहाई को बोला बाई, हम दहाई को बाई बोल रहे हैं। तो इकाई का कितना जगह, इसके 2 गुना से 1 कम है, यही सवाल बोल रहा था। ये हमारा इकाई का अंक हो गया और ये क्या हो गया दहाई का अंक। अब बोल रहा है क्या कि यदि इकाई और दहाई की जगह पर अंकों को इंटरचेंज किया जाता है तो नए और मूल संख्या के बीच का अंतर मूल संख्या से 20 कम होता है। ये तो ओरिजिनल नंबर है। अगर इंटरचेंज करने पे जो नया नंबर बनेगा वो नया नंबर की बात करें तो आप कहेंगे सर इंटरचेंज कर देंगे तो 2y-1 यहाँ हो जाएगा और बाई यहाँ हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि अगर ये ओरिजिनल संख्या है तो इसको क्या लिखेंगे आप, तो कहेंगे सर 10y प्लस 2y-1 मतलब 12y-1 लिखेंगे कि नहीं। इसके बारे में बात करूंगा तो कहेंगे सर 10 इंटू 2y-1 प्लस बाई लिखेंगे और 10 को 2 से गुना करेंगे 20 और 21 आ गया 21y-10, ये उल्टा संख्या हो गया।
आपसे सवाल कर रहा है कि संख्या को उलटने के बाद नए और मूल संख्या के बीच का जो अंतर होता है वो मूल संख्या से 20 कम हो जाता है। मूल संख्या से 20 कम हो जाता है। मूल संख्या ये थी, इससे 20 कम हो गया तो हम इसमें 20 जोड़ दे रहे हैं। अब तो मूल संख्या, अच्छा जो अंतर है वो कम है तो अंतर में जोड़ देंगे या फिर इसमें 20 हम घटा देते हैं, बराबर हो जाएगा। जो संख्या है, जो अंतर है वो नई ओरिजिनल संख्या से, मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या में ही 20 माइनस कर दें। बोले भाई तुम भी बराबर 20 अगर तुम्हें माइनस करते हैं तो तुम अंतर के बराबर हो जाओगे। और अंतर है कितना, कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको, तो कहेंगे सर ये, तो 21/-10 -12/-1 ये आपका अंतर हो गया। अब इसको सोल्व करके आपको बाई निकालना है, निकालिए बाई। तो देखिए 21 में से 12 बाई गया, कितना हो गया 9 बाई, 9 बाई से यहाँ गया तो 3 बाई। यहाँ आपका -10 और माइनस माइनस प्लस -9 हो गया और यहाँ से -21 कितना हो गया, +21 हो गया ना, तो कितना आ गया 12, मतलब बाई का वैल्यू कितना आ गया 4। आपसे किसके बारे में पूछ रहा था, तो पूछ रहा था ओरिजिनल नंबर क्या है, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो गया, तो 12×4 = 49 अगर यहाँ से निकालेंगे तो, और अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये 4 और 4 दूना 8 - 1, अच्छा 48 - 1 है ना 47, हाँ यहाँ आ गया 7, मतलब वो संख्या कितनी थी 47 थी। क्लियर है। यहाँ पे हम देखिए क्लास को द एंड दे रहे हैं, मतलब क्लोज कर रहे हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये नंबर सिस्टम का लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास जो आपके सामने लेकर हम आ रहे हैं वो है एलसीएम एचसीएफ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास जो आएगा इसके बाद एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लिस्ट कॉमन क्या होता है मल्टीप्लिकेशन जो बोलिए, और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर। चलिए तो हम आपके सामने नेक्स्ट क्लास में थोड़े गैप के बाद 2-3 दिन के बाद आपके सामने आएंगे एलसीएम एचसीएफ का क्लास लेकर। तब तक आप नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बनाते जाइए। जिनको जो जुड़े हैं पहली बार या जिनको नहीं पता, मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपका जो असाइनमेंट है वो डाला हुआ है, आप वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए असाइनमेंट को, क्वेश्चन बनाइए, नंबर सिस्टम को कोशिश कीजिए कंप्लीट करने के लिए। और कमेंट करके हमें बताइए कि अगर एक क्लास में नंबर सिस्टम का पूरा ओवरव्यू आपको चाहिए, एक क्लास में नंबर सिस्टम का पूरा ओवरव्यू विथ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को बताते हुए, ताकि एक क्लास में आपका पूरा नंबर सिस्टम का रिवीजन हो जाए, तो हम जल्दी ही उसको लेकर आएंगे और उसके बाद हम एलसीएम एचसीएफ पर स्टार्ट करेंगे। आपके फीडबैक पर डिपेंड करेगा इसके बाद नंबर सिस्टम का क्लास आएगा या नहीं आएगा, डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ आएगा। तब तक वीडियो को आप शेयर कीजिए जितना शेयर कर सकते हैं और मेरा इंतजार कीजिए नेक्स्ट क्लास का। थैंक यू।